हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अमीनो अम्ल क्या है? आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल को समझाइए। आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं और हमें आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में भी बताना है। आइए लिखें, अमीनो अम्ल के बारे में हमें जानना है। आइए समझें। आइए लिखते हैं बच्चों, अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल हम जानेंगे। अमीनो अम्ल वे जैव अणु होते हैं जिनमें एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों समूह पाए जाते हैं। वे जैव अणु जिनमें क्या पाया जाता हो? जिनमें अमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों समूह पाए जाते हैं। एमाइन समूह भी पाया जाता हो और कार्बोक्सिल समूह भी पाया जाता हो, उसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरे प्रकार को हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। आइए समझते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो मानव शरीर में नहीं बनते हैं। मानव शरीर में नहीं बनते हैं। फिर ये शरीर कैसे प्राप्त करता है? तो इसको भोजन के रूप में प्राप्त करना पड़ता है। आहार या भोजन के रूप में शरीर इन्हें प्राप्त करते हैं। उदाहरण समझेंगे तो वेलिन अमीनो अम्ल और लाइसिन अमीनो अम्ल इसके उदाहरण हो जाएंगे। वेलिन अमीनो अम्ल और लाइसिन अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। आइए समझते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनको शरीर स्वयं बना लेता है उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इन्हें बाहर से आहार के रूप में नहीं लेना पड़ता है। इनका निर्माण जो होता है शरीर में ही हो जाता है, शरीर जाता है। आइए उदाहरण समझते हैं। क्या है उदाहरण? उदाहरण की बात करें, अनावश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं ग्लूटामिन, सेरिन, ग्लाइसिन। ये सारे अनावश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है आपको आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।